कार से 30 किलोमीटर आगे हैं, 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे है। यदि बस की गति 42 किलोमीटर पर आवर है तो कार की गति क्या है ये आपको बतानी है। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है वो एक बार मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल ये बोल रहा है कि एक बस है, यहाँ पे लो जी एक बस है, ये भाई साहब बस है, ठीक है। बस उसी दिशा में चल रही एक कार से 30 किलोमीटर आगे है। ये बस भी इधर जा रही है और यहाँ पे एक कार है, ये कार भी इधर जा रही है। भाई उसी दिशा में चल रही एक कार से 30 किलोमीटर आगे, मतलब ये जो दूरी है ना वो कितनी है, 30 किलोमीटर। बस है वो 30 किलोमीटर आगे है, ठीक है। 3 घंटे के बाद में कार, ये जो कार है वो बस से 60 किलोमीटर आगे हो जाएगी। अब ये वाली जो कार है वो बस से कितनी आगे हो गई, 60 किलोमीटर। तो ये कार यहाँ पे आ गई। 3 घंटे बाद की बात है, ठीक है। यदि बस की गति 42 किलोमीटर पर आवर तो कार की गति बतानी है। बस की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या बतानी है, कार की स्पीड बतानी है। तो आप ये देखो कि 3 घंटे में कार ने कितना कवर कर लिया। पहले कार ने 30 किलोमीटर कवर किया तो ये बस के बराबर आ गई। फिर कार 60 किलोमीटर आगे चली गई तो कार ने कितना कवर किया, तो आप बोलोगे सर कार ने ना 3 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर कवर किया। कितना कवर किया, 3 घंटे के अंदर 30 तो ये 60 ये 90 किलोमीटर कवर कर लिया। तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितना कवर किया होगा। आप बोलोगे सर 1 घंटे में तो 30 किलोमीटर आ जाए ना, 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो जो कार है ना वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है, समझ गए। जो कार है वो बस से 1 घंटे में 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है, ठीक है। अब आगे कैसे निकलेगी, बस रुकी हुई तो है नहीं। अगर बस रुकी हुई होती तो मैं बोल देता कि कार की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। लेकिन जो बस है वो रुकी हुई तो है नहीं, ये भी चल रही है और कार भी चल रही है। तो जो बस की स्पीड है ना वो कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में कितना चलती है, 42 किलोमीटर चलती है, 42 किलोमीटर चलती है। तो जो बस है वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलती है और जो कार है ना वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर ज़्यादा चलती है बस से, तभी तो 30 किलोमीटर आगे होगी ना। तो ज़्यादा चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 72 किलोमीटर लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर जो कार की स्पीड है ना वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी तो इससे 30 किलोमीटर ज़्यादा चल पाएगी 1 घंटे में, सही बात है ना। तो कार की स्पीड कितनी आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और नहीं आया तो इस तरीके को समझना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो है ना ये बेस्ट है, द बेस्ट है। क्या है, द बेस्ट, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, कुछ क्या कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो भाई उम्मीद करते हैं हम आपसे, इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं यार, आप भी तो उससे बहुत सारी उम्मीदें करते हो, तो हम भी आपसे थोड़ी बहुत कर ही लें। तो देखो चलो मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दिल पे मत लो। देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले से कर लेते हैं। चलो जी, तो ये हमने मिटा दिया इस भाई साहब को, ठीक है। अब आप तो मुझे ये बता दो कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी। बस भी इधर जा रही है और कार भी इधर जा रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। और कार की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो आगे निकल पाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, कार की मैंने मान ली C माइनस बस की कितनी मान लेते हैं, बस की B। ये रिलेटिव स्पीड आएगी, कार वाली में से B वाली बस वाली को माइनस कर देंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच की दूरी है, पहले 30 थी और बाद में 60, तो कितना कवर हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 30 और 60 90।
तो दोनों के बीच की दूरी हो गई 90। ठीक है, अरे भाई 90 आएगा ना। और रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी कार माइनस बस। ठीक है, अब यहाँ से कार माइनस बस कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 90/3 आएगा। दिखाई तो दे रहा है ना आपको नीचे? चलो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। कार माइनस बस कितना आएगा? 90/3। तो कार माइनस बस आ जाएगा 90 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 30। और कार की स्पीड हमें निकालनी है, बस की कितनी है? 42। तो ये आ जाएगा 30 और ये 42 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कार की कितनी आ जाएगी? 30 + 42। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बाकी मैंने अच्छे तरीके से समझाया आपको। ठीक है, फॉर्मूले से भी कुछ नहीं किया। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 90 है भाई। पहले कार 30 पीछे थी और फिर 60 आगे हो गई, तो 90 किलोमीटर का गैप कवर कर दिया ना इसने, कार ने। तो दोनों के बीच की दूरी हो गई 90। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? कार माइनस बस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो कार माइनस बस कितना आ जाएगा? 30। और बस का दिया हुआ 42 उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 72। ठीक है।